स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 3 सेक्टर प्रोडक्शन के हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। सारे सेक्टर, तीनों सेक्टर में मैंने कहा कि जहाँ पे हजारों हजार प्रकार के सामान अपने देश में अगर बनाए जा रहे हैं, कहीं कार का प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं कंप्यूटर का हो रहा है, कहीं पे खाने की चीज़ों का हो रहा है, फर्नीचर के हो रहे हैं, तो इसमें कैसे हम टोटल प्रोडक्शन काउंट करेंगे तीनों सेक्टर में। तो उसके लिए इकोनॉमिक्स लोगों ने सजेस्ट किया कि हम इंडिविजुअल एक एक चीज़ के प्रोडक्शन पर नहीं जाएंगे, बल्कि उनके वैल्यू को काउंट करेंगे। वैल्यू काउंट करने का मतलब, मान लीजिए कि 10,000 किलो गेहूं 8 रुपए की रेट से बेचा गया, तो उसकी वैल्यू हो गई 80,000। अब हम वैल्यू काउंट करते हैं तो हमें गेहूं का प्रोडक्शन ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा। हमने दूसरे और जो प्रोडक्शन है उनकी वैल्यू काउंट करनी है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे वैल्यू काउंट करें। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आपको सारे गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं, उनकी वैल्यू काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो फाइनल गुड है, फाइनल गुड की वैल्यू आप करो। अब ये फाइनल गुड क्यों? इसलिए कि मान लीजिए कि एक किसान ने गेहूं को 8 रुपए किलो बेचा। अब वो गेहूं मिल में गया तो वहां से आटा बन गया। आटा की कंपनी जो है उसने बिस्किट बनाने वाली कंपनी को दूसरे रेट पे बेचा। अब वो बिस्किट बनाया, बिस्किट की दूसरी वैल्यू आ गई। तो ये जो बिस्किट एक फाइनल गुड के रूप में है, इसको कंज्यूमर गुड भी कहा जाता है। अगर ये कंज्यूमर पे, अब बिस्किट की वैल्यू में सारी वैल्यूज, आटे को जो किसान ने बेचा था उसकी वैल्यू भी शामिल है, वहां पे जो लेबर कास्ट थी उसकी वैल्यू शामिल है, फिर मशीनरी का खर्च भी शामिल है, बिजली का खर्च भी शामिल है, आटा जो बना उसकी वैल्यू में। तो ये जो गेहूं है, आटा है, ये इंटरमीडिएट गुड्स कहे जाते हैं। क्यों? कि फाइनल गुड्स तक पहुंचने में, कंज्यूमर गुड्स तक पहुंचने में कई प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, कई प्रकार के प्रोसेस से उस सामान को गुजरना पड़ता है। इसलिए वैल्यू किसकी ऐड करनी चाहिए? फाइनल गुड्स की। और फाइनल गुड्स, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स दैट इज यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड। इसलिए फाइनल गुड की वैल्यू को काउंट करना चाहिए। मान लीजिए अगर हम कई बार गेहूं की वैल्यू काउंट करेंगे, फिर आटे की वैल्यू काउंट करेंगे, तो हमें कई बार तो प्रोसेस कई बार करना पड़ेगा, ये एक लेंदी काम हो जाएगा। इसलिए फाइनल गुड्स की वैल्यू को काउंट करना चाहिए। दूसरी चीज, ये फाइनल गुड्स है क्या, तो इसके लिए हमने अलग से लिख दिया है, यद्यपि आपके बुक में नहीं है। A final good is an item produced for the direct use by the end consumer। अब इसके बाद फिर उसका प्रयोग नहीं हो सकता, प्रोसेस नहीं हो सकता। अब उसको प्रयोग में लाना है, कंज्यूम करना है। वहां की स्थिति तक जब कोई प्रोडक्ट पहुंच जाता है तो उसको फाइनल गुड्स कहते हैं। इसीलिए फाइनल गुड्स को हमेशा कंज्यूमर गुड्स भी कहा जाता है। आज के वीडियो में ये इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीखेंगे और नेक्स्ट चीज अगले वीडियो में।